गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक सिलेबस से थोड़ा सा हटकर है, ये यूं कह लीजिए सिलेबस में थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर है। ये टॉपिक क्या है? वाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका इस्तेमाल हम कितनी बार करते हैं? पाई इज इक्वल टू 22/7। इसका इस्तेमाल बहुत लोअर क्लासेस में शुरू हो जाता है, 8th में 9th में, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल +1 में शुरू होता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? दोनों के बारे में कुछ सीखेंगे या कुछ पता करेंगे क्या है। तो पहले जानकारी ये जानते हैं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है। ओके, सबसे पहले एक चीज सीख लीजिए, ये सर्कल है, इसे हम सेंटर कंसीडर करते हैं। ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, ये ओके है। और जो जिस आर्क की लेंथ है, ये कौन सी आर्क है? जिसकी रेडियस है, जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। तो जब ये आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगी तो उसे हमने क्या मान लिया? थीटा। कुछ सीख लीजिएगा। एक फार्मूला होता है कि सेंटर पर एंगल आर्क क्या बनाएगी? सेंटर पर एंगल आर्क क्या बनाएगी? सेंट्रल एंगल, जो भी एंगल यहां पर बनेगा वो किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि इस आर्क की जितनी लेंथ है यहां पर आ जाएगी और रेडियस जितना है सर्कल का वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सेंट्रल एंगल। क्लियर है? और इसको सेंट्रल एंगल को हमने क्या लिख लिया? थीटा। लेंथ ऑफ आर्क को L, रेडियस को R। अगर मैं सारे एंगल की बात करूं, ये फुल एंगल की बात करूं, तो आप लोगों को मालूम है एंगल अराउंड अ पॉइंट, कंप्लीट एंगल, वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैंने 360 डिग्री लिख लिया। लेकिन ये सारे का सारा एंगल कौन बनाता है? अगर इतना सा एंगल ये बना रहा है, क्योंकि एंगल कहां बन रहा है? सेंटर पर। यहां पर एक लाइन कहां से आ रही है? यहां से। दूसरी लाइन कहां से आ रही है? यहां से। तो ये कंप्लीट एंगल कहां से बन रहा है? इस पूरे सर्कल से। क्लियर है? ये कंप्लीट एंगल कहां से बन रहा है? पूरे सर्कल से। और पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री। क्लियर है? अगर मैंने एंगल पूरे सर्कल से बनाया है तो पूरे सर्कल की लेंथ ही लूंगा ना फिर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बन जाएगी? लेंथ ऑफ सर्कल। और सर्कल की लेंथ, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है ना? नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस कितना है? r। r कट गया तो कितना आ गया? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। और पाई क्या आ गया? 180 डिग्री। इसमें एक चीज समझ लीजिए, आप कहेंगे सर अगर पाई 180 डिग्री है, अगर ये एंगल है, तो फिर पाई की वैल्यू 22/7 क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो तो रियल नंबर है और ये क्या है? एंगल है। क्या नंबर और एंगल एक चीज है? नहीं। जब हम बात करते हैं एक नंबर की और जब हम बात करते हैं एंगल की, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे मैं कहूं उसकी ये जो बॉल पेन है, इसकी हाइट कितनी है या इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और उसका वेट कितना बचेगा? 10 kg। लेकिन 10 तो सेम है ना। अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg। वो तो यूनिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना? वो थोड़ी होता है, डायमेंशन चेंज हो जाएंगे वो तो हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का। तो 22/7 या 180 एक ही बात है इस मामले में। क्लियर है? ये एंगल क्लियर हो गया 180 डिग्री क्यों है। ओके, आज तक हम यूज करते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर आपने टीचर से पूछा होगा तो टीचर ने जवाब दिया होगा कि ये वैल्यू कहां से आती है, तो उसने कहा होगा कोई भी सर्कल ले लो, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, उसका सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करो, तो जो वैल्यू आती है सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करो। किसी भी सर्कल की बात चल रही है, फॉर एनी सर्कल, किसी भी सर्कल में सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो सेम वैल्यू को हम k मान लेते हैं। क्लियर है? इसी k को हमने नाम क्या दे दिया? पाई। ठीक है? और पाई की वैल्यू क्या आती थी? में से डिवाइड करके सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करके क्या आती थी? 22/7, 3.14। लेकिन क्या वास्तव में पाई की वैल्यू 22/7 है? चेक करते हैं। ओके, ये हमारा सर्कल है, इसका रेडियस r, तो ये भी रेडियस r, तो टोटल कितना हो गया? 2r। डायमीटर कितना हो गया? 2r, यानी कि d मान लो। तो क्या करना है हमें, और हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r। 2 मल्टीप्लाई r क्या होता है? डायमीटर। तो फार्मूला क्या बन गया? पाई d। पाई की वैल्यू 3.14, अगर डिवाइड करके कितना आता है तो पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 3.14 d। क्लियर है? अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या है? सर्कमफ्रेंस का मतलब इस
सारे की लेंथ कितनी है 3.14 डी डायमीटर। तो मान लीजिए एग्जांपल अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, रेडियस मानो 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा 3.1 into 6 सेंटीमीटर if r is equal to 3 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, इस डायमीटर के जितना एक धागा ले लीजिए, थ्रेड ले लीजिए, कितना 6 सेंटीमीटर का, उसका एक एंड यहाँ पर रख लीजिए। तो जब इसको ऐसे लेकर जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, वन थ्रेड कंप्लीट हो गया, यानी कि वन डायमीटर कंप्लीट हो गया ए तक। फिर एक बार एंड रख लिया, फिर दूसरा एंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि ये भी क्या बन गया वन थ्रेड लेंथ के मामले में, यानी कि 1d। फिर b से c तक, क्लियर है। तो ये कितने d हो गए 1d 2d 3d, लेकिन हमारे पास कितने 3.14। तो ये जो हिस्सा रह गया c से लेकर इसको मान लो f e मान लो, c से लेकर e तक ये जो हिस्सा रह गया ये क्या होना चाहिए 0.14, क्योंकि 3 तो कंप्लीट कर ही लिया हमने। 0.14 थ्रेड आना चाहिए, थ्रेड का 0.14 पार्ट आना चाहिए। तो लेकिन जब इस पर थ्रेड रखा गया 0.14 थ्रेड रखा गया तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ाया गया 3.14 तो कंप्लीट कर लिया, पर अभी भी सर्कल का जो पूरी लेंथ थी ये कंप्लीट नहीं हुई। फिर क्या किया गया, थोड़ा सा और रखा गया, कितना 1 हो, यानी अब 0.14 पार्ट नहीं लिया गया, 0.141 लिया गया, पर फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। 5 नहीं, 9 नहीं, क्लियर। फिर आगे 2 6 5 3 5 चलता गया, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्लियर है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती जब हम 2πr लेते हैं, या जब कह लो जो रेशियो करके आता है इस सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से, तो 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। ये जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्लियर। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, 3000 साल हो गए हैं इस पाई के ऊपर सोचते सोचते, मैथमेटिशियंस को अपना सारा दिमाग लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं हो पाई है, क्लियर है। तो इसलिए पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। लेकिन अगर ना होने के कारण फिर दो चीजें थी, क्या था, या तो छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने का फायदा क्या, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया तो इसके आगे कितने फायदे मिले। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसने इसका इस्तेमाल किया पाई की वैल्यू का, तो उसने कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें फाइंड आउट करके दी, जिसके बेस पर आज कितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही होता है, एग्जैक्ट कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज लेकर चलते हैं कि शायद संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। कल को हम कामयाब हों गारंटी कोई नहीं है, लेकिन कोशिश ही नहीं करेंगे फिर तो पक्का ही नहीं होंगे। थोड़ी सी कोशिश करके देख लेते हैं, जान लगाकर देख लेते हैं। तो वही चीज की गई, पाई का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, इसके बेस पर काफी चीजें सोल्व हो चुकी हैं, हो रही हैं, लेकिन पाई के ऊपर आज भी सर्च हो रही है, क्लियर है। और हमने इसकी वैल्यू का इस्तेमाल ऐसे करते रहना है, 22/7 3.1415926535 आगे 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 आगे। लेकिन साइंटिस्ट इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं वो क्या है 355113, ठीक है ना, जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। एक्सपेरिमेंट करते हो। आज के लिए इतना काफी है, नोट डाउन कर लीजिए।